अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक पार्टी वो है जिसे मुसलमान किसी सूरत से कबूल करने तैयार नहीं, और दूसरी कुछ पार्टियां हैं, हर पार्टी को इस बात का गुमान है कि मुसलमान उनका मोहताज है। उन्हीं पार्टी में से एक पार्टी के लीडर अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ? भारत जोड़ो यात्रा करते करते बेंगलोर पहुंचे और बेंगलोर से मैसूर गए। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी वो, भारत जोड़ो यात्रा नहीं। अगर भारत जोड़ो यात्रा होती तो फिर जनाब सुल्तान के मजार पर जाते। एक पार्टी तो हमारे सुल्तान से खुली दुश्मनी करता है और एक पार्टी मोहब्बत के नाम पर दुश्मनी करते हैं। मुझसे लोगों ने कहा, देखो हजरत राहुल सुल्तान के मजार पर नहीं गए, देखो हजरत राहुल सुल्तान के मजार पर नहीं गया। मैंने कहा कि अहमक, राहुल सुल्तान के मजार पर गया नहीं, सुल्तान ने राहुल को बुलाया नहीं। राहुल सुल्तान के मजार पे गया नहीं, बल्कि सुल्तान ने राहुल को अपने मजार पे बुलाया नहीं, क्योंकि सुल्तान को मालूम है उसकी कौम का मुनाफिक मेरे दरबार में आने के लायक नहीं। और सुल्तान के दरबार में उसकी जिंदगी से लेकर अब तक सबको आने की इजाजत है। हिंदू को आने की इजाजत, मुसलमान को आने की इजाजत, सिख को आने की इजाजत, दलित को आने की इजाजत है। सुल्तान के हयात से लेकर मैंने सुल्तान की सीरत को जितनी किताबों में लिखी है पूरी पढ़ी है। मैंने सुल्तान की तारीख को जितना किताबों में लिखा है बड़े शौक के साथ मैंने पढ़ा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान की जिंदगी की अक्सर वाकयात मुझे याद है। सुल्तान की जिंदगी में लेकर अब तक सुल्तान के दरबार में मुसलमानों को भी आने की इजाजत, हिंदुओं को भी आने की इजाजत, उलमा को भी आने की इजाजत, सामी और पंडितों को भी आने की इजाजत, और गुरुद्वारों के गुरुओं को भी आने, सबको आने की इजाजत थी। लेकिन सुल्तान मुनाफिकों को कभी करीब नहीं किया। अभी भी मुसलमान नहीं समझेंगे। अब ये बोल दिया तो मेरा ऊपर लेवल लगेगा। हाँ, मौला मुजम्मिल साहब बोले वो पार्टी को तो नहीं जाते कहते, ये पार्टी को इनवाई साहब बोल डाले। अब बीच में कौन सी पार्टी है? बिग्गेरे मौली साहब बिक्री सो इनू बोल रही सो हमना। देखे क्या जुल्म, नतीजा निकालता देखो इन्हें घुग्गू कैसा। वो पार्टी को इन्हें पसंद नहीं कर रही, ये पार्टी के खिलाफ में इन्हें जुम्मे को बोले। अब है सो पार्टी को सी अन्ना की बिग्गेरे मुजम्मिल साहब। अरे घुग्गू, अहमक, नालायक, खर्रे बेदुम, कौम का दर्द सोई हुई कौम को उठा रहा हूं। किसी के हाथ में बिकने वाला माल नहीं। बिकने वाला माल नहीं, सोई हुई कौम को जगा रहा हूं। भरोसा खुदा से तोड़कर इंसानों पे और पार्टियों पे जो कौम हमारी लगाई है, उसका भरोसा यहां से काट कर वहां लगाने के लिए बैठा हूं। कौन सी भी पार्टी आ जाए, अब मुसलमानों का भला नहीं होगा। भला कब होगा? जब अल्लाह की मदद आएगी तब भला होगा।
ये साफ साफ बात है। कौन सी भी पार्टी आ जाए, इस मुल्क में अब मुसलमानों के भलाई के आसार नहीं। सब अपनी कुर्सी, अपना पेट, अपना परिवार, और अंदर से उनका दिल दिमाग गंदा है। और मुसलमान तो टिश्यू पेपर बना हुआ है, जाते वक्त साफ रहता है, बाद में मुंह और हाथ पोंछ कर फेंकते हैं। उस पेपर को जो इज्जत है, वो इज्जत भी आज मुसलमान को नहीं देती, कोई पार्टी नहीं देती है। मैंने वही कहा आज से कई जुमा पहले, 1947 के बाद से लेकर अब तक इस मुल्क के मुसलमान और इस मुल्क के उलमा, इस मुल्क के हमदर्दान, इस मुल्क के दानिशवरान मस्जिदें तो बनाई, मदरसे तो बनाए, खानखाहें बनाई और दूसरे अच्छे काम तो किए, लेकिन साथ में अगर एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म बनाकर रखते तो आज मुसलमानों को ये दिन देखने न पड़ते। अब सियासत की सूची है, अब सियासत की सूची है। नहीं, अब किसी तहरीक की जरूरत नहीं, किसी पार्टी की जरूरत नहीं, अब सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के होने की जरूरत है। गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, पापियों पाप पर रोने की जरूरत है, अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है, हलाल खाकर उसे पुकारने की जरूरत है, एक एक छूटी हुई सुन्नत को पकड़ने की जरूरत है, मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है, मदरसों को आबाद करने की जरूरत है, अपने अंदर अदब पैदा करने की जरूरत है, हया पैदा करने की जरूरत है, इंसानियत पैदा करने की जरूरत है, तमीज और तहजीब पैदा करने की जरूरत है। कम से कम जुमे को जिस शौक से मुसलमान मस्जिद को आता है, फजर की नमाज को उस शौक से आने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला के फैसले आसमान से अचानक उतरेंगे और अचानक हालात बदल जाएंगे। ये पक्की बात है, पक्की। अफसोस होता है मुसलमानों, सब अपनी कुर्सी पे लगे हुए हैं, वरना 1.5 किलोमीटर अंदर जाते हुए लेफ्ट रास्ते में घुसने के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। उनको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के हालात इतने खतरनाक हैं कि मुसलमानों की ताईद में बोलना तो दूर की बात, उनके बाजू खड़े होकर फोटो पकड़ना भी अपनी कुर्सी को कुर्बान करने के बराबर है। और ये बात इंदिरा गांधी के पोते न समझे तो फिर कौन समझेंगे? हाँ, उस दादी के बेटे हैं जिसका दिमाग आज तक मुल्क में किसी और औरत को नहीं हुआ। सियासत में जाओ मुसलमानों, हिंदुस्तान के, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सियासत समझो। जमजम पीने वाले मुंह से किसी का थूक ना चाटो, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीने वाले मुंह से किसी का थूक ना चाटो। जियो, इज्जत के साथ जियो, मरो इज्जत के साथ मरो। सरों पे हाथ रखने वाली कौम आज जूते और तलवे पकड़ने पर आ गई है। यही तो सबसे बड़ा अजाब है।